ले जाने का काम करेंगे। साथियों, मेरी विनती है सारे साथी बैठ जाएं, एक बारी पंडाल में बैठ जाएं सारे साथी। हम लोग आज फैसला करके उठेंगे, हम लोग बिना फैसले यहाँ से नहीं जाएंगे। और फैसला भी हमारा फैसला जीत का फैसला होगा। हम शहीद होने के लिए नहीं लड़ेंगे, हम जीत के लिए लड़ेंगे। और अगर हम जीत के लिए लड़ेंगे तो साथियों निश्चित तौर पे जीत हम सब लोगों की, आप लोगों की जीत होगी। और यह हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। यह हरियाणा में एक नई कहानी लिखेगी। हरियाणा में सारे एक बार बैठ जाओ, दरबार पंडाल दे सारे बैठ जाओ भाई साथी, कोई बात ना जाओ। सारे साथी आज देखो ताकत लेके फैसला लेके चलेंगे। मेरी बेटी दरबार है, सारे साथी बैठ जाओ। कोई साथी जड़े बाहर बैठे ने, बाहर खड़े ने, वो सारे पंडाल के आ जाओ साथियों। ये अपनी अगले आप लोग एक कड़ा फैसला लेने के लिए खड़े हैं। आप लोग एक सोच के साथ जुड़ने के लिए आ जाए, आशीर्वाद देने के लिए। और साथियों, सत्ता के लिए सरकार में सब साथी बैठ जाओ। सारे हाजिरे एक बारी नारा लाएंगे, चौधरी देवी मेरा पारिवारिक रिश्ता कायम हुआ है। साथियों, आप लोग मेरे संघर्ष के साथी हैं। आप लोगों में जज्बा और जुनून है कि हमें आदित्य को आगे लेके आना। चौधरी देवीलाल हमारा है, चौधरी देवीलाल हमारा है, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। साथियों, मेरा फैसला आपका फैसला है और आपका फैसला आज का ये चौधरी देवीलाल का नारा बता रहा है कि आप सब लोग एक फैसले के साथ बैठ जाए। साथियों, सब लोग बैठ जाए, एक बारी सब लोग बैठ जाए, सारे साथी बैठ जाओ, एक बारी अपना अपना स्थान ले लो। साथियों, मैं एक बात बता दूं कि आप एक चीज सोच लो, आप इस बात को मान लेना कि आप लोगों की सेवा में 10 साल से हाजिर था और आगे भी आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगा। थोड़ा सा एकदम ऐसे हो जाए, पीछे जनता आवे आवे, अरे आवे भाई साहब आवे, 1 मिनट लगेगा। गौरव जी बैठ जाओ, गौरव जी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। एक बारी इधर सेठी भैया, एक बारी अमन अमन बैठ जाओ, थले बैठ जाओ भाई, पीछे लोग कम देखो तो थले बैठ जाओ, सब बैठ जाओ सब। साथियों, हमारे बीच में मंच पे बैठे हुए सभी आदित्य के भविष्य को आगे बढ़ाने वाले कि राजनीति में किसी में कोई विश्वास कर लेना, लेकिन ये लिखकर वाले जो है किसी के भी नहीं हो सकते जाए। इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से पार्टी को भी कमजोर किया और परिवार में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे एक दूसरे के खिलाफ मतभेद पैदा किए। आज समय आ गया उस भारतीय जनता पार्टी को सबक देने का, जिसने लगातार 10 वर्ष तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया। एक उदाहरण आपको बताता हूं।
पीछे जब भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया था तो जेजेपी के जो 10 जीत करके आए थे, जो कहते थे हम 75 पार वालों को जमुना पार करेंगे, उन्हीं को अपने साथ मिला करके 4.5-5 वर्ष तक प्रदेश को लूटते रहे। पहले तो उनके साथ लूट मचाई और फिर उनको भी पार्टी से, अपने संगठन से, अपने गठबंधन से बाहर करके नहीं आज सारी बुराई उनके कंधे पर रख करके अपना दाव लगाना चाहते। लेकिन अब प्रदेश के लोग समझ चुके हैं सत्ता का बड़ा परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका जो होगी वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की होगी। ना तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आ सकती, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस की तो भी टिकटों को लेकर के भी आपस में बहुत बड़ा विवाद है और मान के चलो जब सारी टिकटों का वितरण करेंगे, लिस्ट जारी करेंगे तो बहुत बड़ी भगदड़ मचेगी कांग्रेस में। जहां कांग्रेस में भगदड़ मचेगी वहीं बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मिलकर के 20 से ज्यादा सीट करके प्रदेश के अंदर सत्ता पे काबिज होने का काम करेंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहता क्योंकि आपने काफी लंबे समय से बैठे हैं। मैं आपको बधाई देता हूं कि आज आपने एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा फैसला लिया। इस बात की भी बधाई देता हूं कि जो उत्साह आपने, जो आपने जोश है और जिस ढंग से आज आपने इकट्ठे होकर के अपनी ताकत दिखाई है, मैं एडवांस में आपको इस बात की बधाई दे सकता हूं। कि नवाई विधानसभा क्षेत्र की सीट जो हमारा अपना घर, अपना परिवार है, आप नवाई विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हो। आप लोगों के साथ हमारा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, आप लोग तो हमारे परिवार के सदस्य हो। और आप लोगों ने हमेशा चौधरी देवीलाल को ताकत देने का काम किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को हमेशा आपने संघर्ष के साथी बनकर के उनको मजबूत किया। जिस किसी को भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाता था, आप जिता करके भेजते थे, चाहे वो रिजर्व हल्का था, चाहे जनरल हुआ था। आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने तो अजय सिंह को भी एमएलए बनाया और हमारी भाभी को भी बनाया, लेकिन दोनों छोड़ के भाग गए। तुम्हें भाग्य भी नहीं भाग गए। अब माफी मांगते घूम रहे गांव-गांव में। अब गांव में बढ़ते जाकर के माफी मांगते, हमारे से बहुत बड़ी भूल होगी। भूल नहीं थी, बेईमान से सत्ता में शामिल होकर के अपनी जेब भरना चाहते थे, पैसा तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो इज्जत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ उन्हें मिला करती थी, वो इज्जत समाप्त हो गई। हमने हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ी है। लोगों के साथ जिस किसी सरकार ने अनदेखी करी, उसको जब तक न्याय नहीं मिला, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होकर के उनकी लड़ाई को लड़ते रहे। और अब तो हमारी सत्ता की लड़ाई जो है, एमएलए बनाने की लड़ाई थोड़ी है। आप मान के चलो, अगर गलती से दोबारा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिलती है तो फिर एमएलए मुख्यमंत्री जो कुरुक्षेत्र का बनेगा। कांग्रेस को सत्ता काबू आती है, अगर उनका भी कोई दाव लगता है तो फिर रोहतक का मुख्यमंत्री बनेगा। और अगर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो फिर कहां का बनेगा?
फिर आपका अपना बढ़ेगा। तो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो तो जिस उत्साह और जोश के साथ आज आए हो, कल आदित्य ने अपना नामांकन भरना है। आप सब लोगों ने सबने अनाज मंडी में इकट्ठा होना है सुबह 10 बजे, और जितनी संख्या में यहाँ आए हो इससे भी डबल संख्या के अंदर वहां पे इकट्ठे होकर के नामांकन पत्र दाखिल करना। ये संदेश दे देना है कि सरसा की डबवाली की सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में आ गई। कल मैं सुबह में नामांकन पत्र पे आऊंगा और आप सबके साथ मिलकर के इसका नामांकन पत्र भराएंगे। एक काम और करना पड़ेगा, जहां मंडी में इकट्ठा हो गए वहीं फिर जुलूस की शक्ल में जाकर के एसडीएम के दफ्तर के अंदर नामांकन पत्र दाखिल करवाना है। ये मैसेज दे देना है, डबवाली को इतना जाम कर देना है कि जो कोई भी इसके सामने चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपना नॉमिनेशन भरने से पहले ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि तुम्हारी हालत क्या होने वाली है। ये उम्मीद और भरोसा है कि चौधरी देवीलाल की तीसरी पीढ़ी को एक बार फिर विश्वास करके और बड़ी बहुमत के साथ जिताना है। एक बात मैं कह सकता हूं इसके बारे में, इसमें संघर्ष का मादा है कि आपके बीच में रह करके आपके सुख दुख का साथी बनेगा, आपकी हर जरूरत को पूरा करवाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेगा। इसने चौधरी देवीलाल जी की तरह अपने आप को लोगों को समर्पित करने का काम किया है। आज इसकी मेहनत की वजह से आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, आपने इसमें इतना बड़ा विश्वास दिखाया, आपने आशीर्वाद दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि जहां डबवाली जीतोगे डबवाली के साथ काणावाली की जीतने का काम करोगे। डबवाली से लगता हुआ रानिया विधानसभा क्षेत्र है, उसको भी जीतने का काम करोगे। तो सरसा की 500 सीट जीत जाओगे तो हर हालत में अगली सरकार आपकी बनेगी, कोई रोक नहीं सकेगा। आप आए, आप सबका स्वागत, आप सबका धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कल सारे आओगे कल सारे। बहुत धन्यवाद आपका।